Hello students, welcome back. This is part 3 of chapter 15. ठीक है, let us start. First is cropping patterns. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम हम कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या इम्प्रूवमेंट. उसके अंदर एक टॉपिक रह गया था, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब अलग अलग तरीके से हम फसल उगा के कैसे हम उससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू हैव मैक्सिमम बेनिफिट. ठीक है, अलग अलग तरीके से अगर हम फसल उगाएं तो हम उससे क्या है मैक्सिमम बेनिफिट लाभ ले सकते हैं. कौन कौन से तरीके हैं वो? फर्स्ट इज मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली. एक साथ क्या है 2 या 2 से ज़्यादा फसल उगानी है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. ठीक है, सेम जो आपकी लैंड है उसके भाग पे, उसी जमीन पे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीट प्लस ग्राम, गेहूं के साथ आप चना उगा सकते हो, और वीट प्लस मस्टर्ड, वीट मतलब गेहूं और मस्टर्ड मतलब सरसों. ठीक है, ये दोनों क्या है इकट्ठे उगा सकते हो. इससे क्या हो जाता है, जो आपका रिस्क है क्रॉप फेलियर का उसको क्या है हम कम से कम कर सकते हैं. कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण क्या है कि जो आपके वीट है वो नहीं हो रही अच्छी, उसके रिजल्ट नहीं आए, तो क्या है अल्टरनेट हमारे पास ग्राम तो है. ठीक है, उससे हमें बेनिफिट हो सकता है. अगर हम एक ही बारे में अगर सिर्फ वीट उगा रहे हैं, ठीक है, और क्या है कुछ रीजंस के कारण क्या है वीट खराब होगी या मतलब वो इतनी अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, तो क्या हमें लॉस हो जाएगा ना, बिल्कुल टोटली लॉस. और अगर हम 2 आपके जो क्रॉप है वो एक साथ उगाएं तो क्या है एक से तो हमें बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, तो इसी चीज को जो आपका रिस्क है, रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, इसी चीज को बोलते हैं, उसको क्या करता है रिड्यूस करता है मिक्स क्रॉपिंग. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, इसके अंदर क्या है एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर करना है. जैसे आपकी नोटबुक के अंदर लाइन है तो भैया एक लाइन क्या कर दी, एक फसल की, दूसरी लाइन दूसरी फसल की, फिर ये पहले की, फिर ये दूसरी की, पहले की दूसरी की. एक पैटर्न के अंदर, एक रोज के अंदर क्या है जो आपकी क्रॉप है उनको ग्रो करना है एक साथ 2 या 2 से ज्यादा. नेक्स्ट है फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू रो ऑफ सेकेंड क्रॉप. ठीक है, कुछ रो क्या है एक क्रॉप की होगी, उसके बाद कुछ दूसरे की, कुछ पहले की, फिर दूसरे की, ऐसे भी क्या है कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोयाबीन और मेज की कर सकते हैं, और फिंगर मिलेट्स और काउपी की कर सकते हैं. फिंगर मिलेट्स क्या होता है कि रागी जिसको बोलते हैं, रागी अगर आपने सुन रखा होगा तो. ठीक है, और काउपी होता है लोबिया. ठीक है, दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय द सॉइल. इससे क्या है मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है वो मिल सकता है किसको, जिस क्रॉप को. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन. ठीक है, क्रॉप रोटेशन मतलब एक के बाद एक फसल लेना, इस चीज को बोलते हैं कि जिसके अंदर फसल को क्या है रोटेट करना है एक प्री प्लान सक्सेशन के अंदर, कि हमें पहले से ही पता है कि क्या करना है, किस जो आपकी क्रॉप है उसको कितने ड्यूरेशन के बाद चेंज करना है. डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन. ठीक है, इफ रोटेशन इज डन प्रॉपरली, अगर रोटेशन अच्छे से हो, देन 2 to 3 क्रॉप्स कैन बी गिवन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट. ठीक है, तो हम एक साल में क्या है 2 से 3 फसल भी अच्छे पैदावार के साथ उगा सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, हम अब फसल है जो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, बचाना कैसे है. ठीक है, फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय मैनी इंसेक्ट्स, वीड, पेस्ट एंड डिजीजेस. ठीक है, जो आपकी फील्ड के अंदर क्रॉप है वो क्या है कुछ टाइप के वीड, खरपतवार से, इंसेक्ट से, पेस्ट से या डिजीजेज से क्या है इन्फेक्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं. इफ दीज वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट अप्रोप्रिएट टाइम, अगर हम जल्दी से जल्दी इन वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह क्या करेंगे हमारी पूरी फसल को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे. देन दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ क्रॉप इज लॉस्ट. ठीक है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन अ कल्टिवेटेड फील्ड. ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि वीड क्या होती है. वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं कि जो हमारे लिए जरूरत नहीं होती. ठीक है, जेंथियम और पार्थियम क्या है एग्जाम्पल्स है कुछ वीड के. नेक्स्ट है जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज. ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है या पेस्ट है वो प्लांट को क्या है 3 तरीके से अफेक्ट करता है. कैसे? दे कट द रूट स्टेम एंड लीव्स. या तो वो क्या है जो आपके रूट स्टेम और लीव्स हैं प्लांट के उसको क्या कर देगा, कट कर देगा, काट देगा. या क्या करेंगे उनके अंदर जो सेल सैप है उसको क्या कर देंगे, वो सक कर लेंगे, सब क्या है उसको खत्म कर देंगे चूस के. नेक्स्ट है या तो वो क्या है आपके स्टेम और फ्रूट्स के अंदर छेद कर देंगे, बोर कर देंगे. दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट.
टॉपिक इज डिजीजेज एंड कंट्रोल। ठीक है, जो डिजीज हो रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। डिजीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। ठीक है, इन सब चीजों से क्या है, डिजीज कॉज होती है कोई भी प्लांट के अंदर। टू कंट्रोल पैथोजन्स, पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं टू किल द पेस्ट। ठीक है, और हर्बिसाइड्स होते हैं टू किल द हर्ब्स। ठीक है, फंजाइसाइड्स टू किल द फंजाई, पेस्टिसाइड टू किल द पेस्ट। ठीक है, साइड्स का मतलब होता है किल करना, और पहले वाला वर्ड है उसी को क्या है, किल करने के लिए यूज करते हैं। वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, जो खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स उग गए हैं, उनको क्या है हम मैकेनिकल प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हैं, या सीधा आप क्या है उनको हाथ से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेथड्स आर प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। अब प्रिवेंटिव मेथड की ये सब डिजीजेज हैं, ये हो ही ना, तो उसके लिए क्या करना है कि अच्छे तरीके से पहले क्या है, धरती को तैयार करना है। नेक्स्ट है टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, टाइम से ही क्या है क्रॉप को सो कर देना है, उगाना है। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, फसल हो गई, ठीक है, हम उसको हार्वेस्ट भी कर ली, उसको काट भी ली, फिर हम उसको घर पे भी ले आए, और घर पे लाने के बाद अगर वो खराब हो गई तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यही पढ़ेंगे हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में। ग्रेन्स का मतलब होता है दाने। स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी हाई, ये क्या है बहुत ज्यादा हाई होते हैं, कि हार्वेस्ट तक सब कुछ सही होता है, बट जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है वो क्या है, कम हो जाती है। उस चीज के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस कैन बी बायोटिक फैक्टर। कैसे हो सकते हैं, इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या है आपके अटैक कर सकते हैं ग्रेन्स के ऊपर। या कुछ एबायोटिक कॉज हैं, जैसे इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, ज्यादा नमी वाली जगह पे रख दी तो भी गेहूं वगैरह क्या है सड़ सकते हैं, या उनका टेम्परेचर है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके नहीं रखा गया है। तो इस चीज के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, दैट इंक्लूड द स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। स्टोर करने से पहले क्या उनको अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट। सबसे पहले उनको क्या है धूप के अंदर अच्छे से सुखाना है, एंड देन इन द शेड। ठीक है, शेड मतलब होता है छांव में। ठीक है, पहले उसको धूप में सुखाना है, उसके बाद उसको छांव में भी सुखाना है। देन फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल दैट कैन किल द पेस्ट, और उसके बाद उसके अंदर क्या है फ्यूमिगेट करना है, उसके अंदर कुछ धुआं करना है केमिकल्स का, जो कि क्या है उसके अंदर अगर कोई पेस्ट बचा हुआ भी है उसको क्या कर सके, वो किल कर सके। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.